कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह का टाइम है। आज मौसम बहुत ख़राब लग रहा है, बारिश होने की संभावना लग रही है। और अभी हम सिलाई करने के लिए मशीन निकाले हैं और इसमें हम बैठ के सिलाई करेंगे। उधर हम चटाई बिछा दिए हैं क्योंकि कपड़े ज़मीन में ना पड़े इसलिए। और अभी सभी खाना वाना खा करके अपने काम पर चले गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, मैं भी अपने काम करूँगी अभी। और अभी देखिए मौसम कैसा लग रहा है, थोड़ा धुंधला लग रहा है। तो हो सकती है बारिश भी हो सकती है। बारिश आएगा तो फिर ठंड भी बढ़ सकती है। बच्चे लोग के कपड़े भी धोने थे, कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। बारिश की वजह से फिर कपड़े भी नहीं सूखेंगे। तो आज मौसम थोड़ा ख़राब ही लग रहा है। और अभी ये कपड़े सबको हम कल धोए थे, उसके बाद ये नहीं सूखा था तो मैं अंदर नहीं की थी, वो है। और पानी वानी सब भरा गया है। देखिए बर्तन खा पी के धुला गया है सब, जो भी पूरा साफ़ है। यहाँ पर पानी वानी भर करके रेडी किए हैं ताकि पानी हमारे जो काम होते हैं उसके लिए सब बने रहे। तो चलिए अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए मैं पहले वो थैला ले कर के आती हूँ जहाँ पर हम रखते हैं। तो कल मैं आधा सिलाई की हुई थी, आधा सिलने के मतलब आधा कपड़े कट की थी, उसके बाद मैं आधा सिलाई भी की हूँ। तो उसको आज मैं पूरा करूँगी। तो देखिए ये है, इसको हम निकाल लेते हैं। ब्लाउज सिलना है आज, इसको हम पूरा कर देंगे। हम अंदाज़ी टूस दिए थे इसमें, तो फिर खराब दिखते, इसको रख देते हैं उधर ही टांग करके। अभी मैं पूरे घर को एक बार झाड़ू वूड़ू कर ली हूँ, उसके बाद ही मैं सिलाई की हूँ। और मैं अपना ये कंघी भी कर ली हूँ। उसके बाद जब झाड़ू वूड़ू हो जाती है कितना साफ़ दिखाई देता है। यहाँ पर लिपाई भी करनी है, लेकिन आज मैं नहीं लिपाई करूँगी क्योंकि अभी बारिश आएगी कि क्या पता। कभी तो धूप निकलते हैं, कभी छाँव होते हैं, तो फिर गारंटी भी तो नहीं है पानी आएगा कि नहीं। तो चलिए अभी हम सिलाई करेंगे इसको, और सिलाई करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो मैं इसको कल कटिंग की थी, उसके बाद आधा सिल करके रखी हुई थी। तो मैं अभी आज मैं पूरा करने वाली हूँ इसको सी करके। ये कटोरी ब्लाउज में सिल रही हूँ, ये ग्राहक की है तो वो बोली है कि मेरे लिए कटोरी ब्लाउज ही सिल देना। तो देखिए मैं सिल करके तैयार ही कर देती हूँ। और यहाँ पर कटोरी ब्लाउज मेरा बन के तैयार है। और चरकुट गला बना था, डोरी लगाना था। और यहाँ पर देखिए ये दी थी मेजरमेंट के लिए, तो मैं जस्ट वैसे ही बना दी हूँ। और ये साड़ी है उसका, तो उसका किनारी जो होता है ना उससे भी मैं सिल दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, मैं आधा सिल करके फिर से होटल की काम के लिए मैं गई थी छोड़ करके। उसके बाद दोपहर में मैं आई और दिन भर में मतलब एक ब्लाउज़ या दो ब्लाउज़ मैं पूरा कर लेती हूँ। कभी कभी एक ही ब्लाउज़ मैं सिल लेती हूँ, कभी कभी दो ब्लाउज़ सिलती हूँ, क्योंकि सारे काम संभालना पड़ता है एक ही आदमी को। तो फिर कभी कभी कम बेसी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि ज़रूर ही मैं कभी कभी सिल लेती हूँ एक दो करके। तो अभी मैं इस सभी को समेट दी हूँ, मशीन को अंदर कर दी। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे पूरे आंगन को। तो यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े थे, उसको मैं चुन करके रख देती हूँ ताकि इधर उधर फेंकाए ना। तो ये एक बोरा रखी हूँ मैं, उसमें सभी छोटे कपड़े को डाल करके रख देती हूँ। तकिए वगैरह भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो इसलिए मैं तकिया नहीं बनाई हूँ अभी तक, लेकिन कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि तकिए भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे बैठे थे, तो यहाँ पर बिछा दिए थे चटाई। तो फिर हम सभी को उठा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। दोपहर का टाइम है, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर खाना उना की तैयारी करनी होगी शाम की। तो शाम का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, बैग वैग यहाँ पर रख दिए थे, सभी को मैं समेट करके टांग दी हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चे के आने से पहले मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि बच्चों लोग के आने से पहले तो हमारा काम ही काम रहता है। होटल की काम हुआ था, उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा ये सिलाई बाकी है तो उसको हम पूरा ही कर लेते हैं। फिर सिलाई पूरा कर लिए, उसके बाद मैं मशीन अंदर कर ली, तब मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो अभी रोहन भी नहीं परेशान कर रहा है, अभी रोहन भी खेल रहा है बाहर में। रोशनी, चांदनी, सूरज सभी कोई आ गए हैं स्कूल से। वो लोग खाना वाना खाए, उसके बाद चल गए हैं बाहर खेलने के लिए। तो स्कूल से आकर के बच्चे खाना खाए थे, फिर थाली भी ये पड़ा था, तो मैं सोची इसको भी धो लेती हूँ, फिर मैं भी हाथ पैर धो लूँगी।
और सभी काम निपट जाता है ना, उसके बाद अपना साफ़ सफाई भी अच्छा लगता है, साफ़ सफाई होना। और जब काम ही पड़ा रहता है तो खुद भी साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं पूरे की घर साफ़ सफाई, बर्तन उर्तन सब हो गया, उसके बाद मैं भी साफ़ हो जाती हूँ, मतलब फ्रेश हो जाती हूँ धुआं में जा कर के। तो बर्तन जो थे उसको हम धो लिए। अब थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं साबुन से, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा धूल मिट्टी भी हाथ पैर में, हम कभी कभी खाली पैर भी घूमते हैं ना, इसलिए थोड़ा धूल मिट्टी तो हो ही जाता है पैर हाथ। तो फिर मैं धुआ लेती हूँ। और आजकल ऐसा है ना कि कितनों भी आप साबुन तेल लगाओ, फिर भी थोड़ा देरी के बाद हाथ पैर ऐसा दिखता है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है। तो भेसलिंग वोसलिंग भी हम लोग नहीं ख़रीदे हैं अभी तक, पर ख़रीदेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पति देव खड़े थे मेरे सामने, तो मैं बोली कि एक दिन भी तो आप आओ कैमरे में, तो वो खड़े थे। और बाहर बैठे हुए हैं, देखिए आदमी लोग बातचीत कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं होटल से कुछ खाने के लिए लाने। अभी मैं कुछ मुंह चेहरा सब धोई तो कुछ खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैं आ गई हूँ होटल में। देखिए क्या क्या बना है, पकौड़ी बना है और समोसा, और क्या बना था, समोसा कचौरी बना था। तो मैं लेकर के आई हूँ, पकौड़ी और कचौरी बोलते हैं ना, वो लेकर के आई हूँ। और अभी मैं खाऊंगी इसको। बच्चे लोग चल गए हैं प्रीति लोग का घर तरफ, वो लोग भी आएंगे तो वो लोग भी खाएंगे। रोज़ दिन एक बार खाते हैं। और हमारे घर में मैं चढ़ा दी हूँ आलू बॉईल होने के लिए, तो उसी का कुकर, मतलब वही कुकर सीटी मार रहा है। और मैं उसके बाद, ये सुबह का टाइम है, देखिए मैं शाम में कुछ वीडियो शूट नहीं की, और ये सुबह का टाइम है। सुबह में मैं अभी उठ गई हूँ, जल्दी उठ जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो फिर वो लोग के लिए खाना जल्दी बनाना पड़ता है। रात में मैं यहाँ पर साफ़ नहीं की थी, वैसे ही सो गई थी। रात में बच्चे परेशान करने लगे और लाइट भी चली गई थी, तो मुझे काम करने का मन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर छोड़ दी थी ऐसे ही खाना उना को ढक करके। और यहाँ पर साफ़ सफाई मैं नहीं की क्योंकि अंधेरा में कुछ काम भी नहीं करने का मन करता है। और हमारा घर में लाइट भी, इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, तो फिर क्या करें कि उससे जला करके हम काम कर सकते हैं। तो फिर हम नहीं किए थे। और अभी सुबह उठे, उसके बाद मैं फट से यहाँ पर ही लग गई हूँ, बाहर भी नहीं गई हूँ, बस दरवाज़ा खोली, उसके बाद यहाँ पर ही काम कर रही हूँ। और सभी बर्तन जो गंदे हैं सभी को मैं बाहर निकाल दूँगी मांजने धोने के लिए। उसके बाद यहाँ पर चूल्हे को साफ़ करूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो चूल्हा ही को साफ़ करना होता है। और उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है चूल्हा, क्योंकि रात में हमारा खाना तो बच ही था कल ही का, तो सब्ज़ी केवल बनाना था, तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। रोटी वगैरह बनाते तो फिर कचरा होता, तो फिर उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है, तो इसलिए हम अभी पोंछ देते हैं और आज लिपाई नहीं कर रहे हैं। और हम चढ़ा दिए हैं, देखिए फ्रेश होके आ गए हैं, चेहरा वोहरा धो करके ब्रश करके। और यहाँ पर खाना चढ़ा दिए हैं, अभी चाय बनाएंगे। दूध वाला पैकेट, देखिए ये पैकेट का चाय बनेगा अभी। तो हम चीनी चायपत्ती सब नीचे उतार लिए हैं, और पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अभी डालेंगे दूध का पैकेट को खोल करके। तो यहाँ पर ये कप के लिए रहता है, लेकिन हमारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, तो 2 पैकेट डालती हूँ और सभी के लिए मतलब पुरा देती हूँ। हमारे गांव में दूध नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत दूर दूर में मिलता है, तो फिर नहीं लाते हैं। और चाय वो पीने के बाद देखिए हम सब्ज़ी की बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज कुछ समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं आज आलू का पकोड़ा बना ली हूँ बेसन के साथ में, और उसके बाद मैं आज सब्ज़ी बनाई हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं बेसन घोल रही हूँ, हल्के हल्के पानी दे करके। इसमें जो बेसन होते हैं वो थोड़ा जमा जमा सा, मतलब गांठ गांठ सी थी, तो उसको हम छुड़ा लिए अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसको घोल रही हूँ, घोल के कुछ देरी बाद हम इसको बनाएंगे। तो अभी घोल देते हैं और ढक के रख देंगे, तब तक हम आलू छीलेंगे। तो पहले यहाँ पर ना गांठ गांठ मिलती है, तो उसको हम अच्छे से घोल रही थी, और इसमें थोड़ा सा पानी, जैसे हम बनाते हैं पकौड़े वैसे ही करके डाल दी हो। इसमें कुछ नहीं डाली हूँ, बस नमक डाली हूँ। मेरे पति बोल रहे थे थोड़ा सा सोडा भी डाल लेती तो अच्छा होता, लेकिन मैं सोडा नहीं डाली, तो फिर उतना फूलता नहीं है। अच्छा तो लगा था खाने में, लेकिन फूलता नहीं है उतना बिना सोडा वाला, जो रोका बनाते हैं ना वो। तो फिर अच्छा थोड़ा नहीं दिख रहा था, पर सब्ज़ी बनाए थे तो अच्छा ही लगा था, वो भी पसंद किए थे। तो फिर मैं रख दी हूँ उसको ढक करके कुछ देरी तक। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए आलू छील रहे हैं। दो आलू लिए हैं, उसको हम चिप्स के आकार में काटेंगे पतला पतला,
और हम उसको फ्राई करेंगे। तो पहले छील लेते हैं। और आलू, बस घर में आलू हुई है और कुछ नहीं है। लौकी था तो 2 दिन पकाए, रात में लौकी का सब्ज़ी बना था, तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं की थी क्योंकि लौकी की सब्ज़ी मैं कल ही दिखा चुकी हूँ, तो फिर रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं दिखाई। आज आलू बस है, तो मैं सोची कि बेसन के साथ में इसको हम पकौड़ा बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं। ऐसे हमारे घर में इस तरह का सब्ज़ी बहुत कम ही बनता है, कभी कभार ही बनता है। तो देखिए हम इसको कट कर लिए हैं और अभी हम यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, वो भी गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। पानी हम जग में रखे हुए थे, कट करके धो लेंगे सोच के, और यहाँ पर हम धो के निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इस तरह का सब्ज़ी आप भी बना के खाइए, कैसा लगता है आप लोगों को तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और प्लीज़ हमारे नए चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बटन दबाने में आप लोगों को कोई नहीं जाता है दोस्तों, मतलब आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कोई तो पसंद करने वाले हैं, मुझे भी पसंद कर रहे हैं, फिर ऐसा लगेगा और मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं इसको देखिए बेसन के साथ में मिला ली हूँ और इसको फ्राई करने के लिए हम डाल देते हैं कढ़ाई में। और हमारे साथ में खाना भी बन रहा है क्योंकि सुबह में जल्दी थोड़ा सा खाना बनाना पड़ता है आजकल, और भी ठंड का टाइम तो आ ही रहा है, लेकिन जल्दी भी खाना बनाने का भी, और ऐसे में अच्छा होता है कि हम जल्दी उठ जाते हैं और काम हमारा जल्दी ही निपट जाता है। स्कूल मतलब जाते हैं बच्चे तो उन लोगों के लिए तो तैयार करना ही पड़ता है, तो उसके बहाने हमारे काम भी हो जाते हैं और शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है जल्दी उठने से। तो अभी हम फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और बाकी है उसको हम अभी ढक के रख देते हैं। ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम दोबारा फिर से उसमें डालेंगे। और खाना भी हम बीच बीच में देखते रहते हैं, खाना भी अभी तक नहीं पका है और साथ में बन जाएगा, मतलब खाना सब्ज़ी से पहले ही बन जाएगा। और हमारा देखिए एक बार हम फ्राई करके निकाल चुके हैं, उसके बाद ये दोबारा फिर से डाल रहे हैं। तो तेल अच्छे गर्म होते हैं तो कोई भी चीज़ को मतलब बनाने में ना बहुत खुशी मिलती है और इस तरह का काम करने में मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि यही काम करते रहे। लेकिन थोड़ा सा ही करने के लिए जो भी रहता है ना, थोड़ा सा ही होता है, वही अच्छा लगता है करने में। तो फिर हमको बहुत खुशी मिल रही थी कि मैं तल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, अच्छे लग रहे थे। तेल गरम था, और जब तेल गरम नहीं रहता है ना तो फिर लगता है कि वह बेकार हम काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, मैं हड़बड़ी में रहती हूँ, फिर तेल गरम नहीं रहता है तो मैं डाल देती हूँ, तो फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं, तो फिर लगता है कि मैं क्यों ऐसा बना रही हूँ। तो फिर पूरे में फ्राई कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तेल बचा था, तो उसी में हम अभी ये प्याज को डाल देते हैं। और टमाटर एक ही पीस था तो एक ही पीस डालेंगे। तो प्याज को अच्छे से भूंज लेते हैं। उसके बाद ये टमाटर एक पीस था, उसको भी हम कट कर लिए थे, फिर ये पेस्ट बनाए थे तो अच्छे से पक गए थे टमाटर। उसके बाद हम डाल दिए हैं ये मसाला। तो मसाला को घोर करके डाले थे, जो हम रोज़ दिन पेस्ट डालते हैं ना, वो पेस्ट था लहसुन अदरक और मिर्ची का। उसके बाद जो रोज़ डालते हैं सब्ज़ी में मसाले, वही मसाला को हम डाल लिए थे और थोड़ा सा पानी दे करके उसको घोल बना लिए थे। और उसके बाद यह डाले थे, क्योंकि ऐसे करेंगे ना तो अच्छे ग्रेवी बनते हैं और स्वादिष्ट भी, और हमें अंदाज़ भी मिलता है कि हाँ कितना मसाला डालना चाहिए। तो फिर यहाँ ग्रेवी के लिए हम पानी डाल दिए हैं। और मैं ग्रेवी ढकने के बाद जो हम डालते हैं ना पकोड़ा, उसको हम नहीं दिखा पाए क्योंकि लाइट कट गई थी और मोबाइल भी मेरा पास नहीं था। तो चलिए आज के लिए इतना ही सा रहेगा वीडियो। अगले वीडियो